नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आज एक बैठक हुई। बैठक करीब 4 घंटों तक चली। काफी लंबी बैठक हुई। उस बैठक के दौरान क्या हुआ, उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया, क्या उस बैठक में कोई फॉर्मूला निकल गया जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को डिगा देगा, गिरा देगा, ध्वस्त कर देगा। और ये पूरा फॉर्मूला वो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं सुनकर के हैरान हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी सांगठनिक तौर तरीकों को उसे समझने वाले लोग, जो भी लोग उन्हें जानते समझते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हमेशा वोटों की, मतों की गिनती, काउंटिंग, उसके मतों की सहेजने की सिस्टम, बूथ वाइज, जोन वाइज, सेक्टर वाइज कैलकुलेशन उसका, यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गणितीय राजनीति में पूरा यकीन करती है। अब इस पूरे संदर्भ के भीतर अगर भारतीय जनता पार्टी की गणितीय पॉलिटिक्स का जवाब अगर अखिलेश यादव गणितीय पॉलिटिक्स से अगर दे, तो फिर मुकाबला बराबरी का होना तय है। और इस बैठक के दौरान जो लखनऊ के दफ्तर में करीब 4 घंटों तक चली, खबर बाहर कोई लीक ना करे इसके लिए सख्त हिदायत भी दी गई, लेकिन बैठक में संख्या बहुत भारी होती है तो बात छनते छनते कुछ खबर बाहर भी आ गए। उस बैठक के अंदर उसी गणितीय पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चाएं हुई। इस बैठक के भीतर शामिल कौन कौन लोग होते हैं, पहले हम ये आपको बता रहे हैं, फिर उसकी पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर ये गणितीय पॉलिटिक्स के भीतर कौन सा गणित बनाया गया है अखिलेश यादव के द्वारा, कौन से फॉर्मूले तैयार किए अखिलेश यादव ने। इस पूरे बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश के सभी 125 विधायक थे। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के सारे एमएलसी होते हैं। एमएलसी यानी फिर विधान परिषद सदस्य, विधानसभा सदस्य, इनके अलावा और समाजवादी पार्टी के सभी पूर्व विधायक भी थे। अब फिर आप इसको काउंट कीजिए कि हर जिले से करीबन, एक अनुमान के मुताबिक बताते हैं कि औसतन हर जिले से, हर डिस्ट्रिक्ट से करीब 4 से 5 प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। लगातार जो पिछले 10 दिनों से अखिलेश यादव मुख्यालय में बैठ करके जो बैठकें कर रहे हैं, उन बैठकों में कुछ और बात बताता हूं इससे पहले, फिर इस फॉर्मूले को भी आपको बताते हैं, क्योंकि इससे पीछे की घटनाओं को समझेंगे तो इस पूरे प्रकरण को आप समझ पाएंगे। मुलायम सिंह के यादव के समय जो ब्लॉक इकाई होते थे, जो हमने इससे पहले भी वीडियो में किए, वो ब्लॉक इकाई इस दौरान खत्म हो गई थी। अब पिछली बैठक में अखिलेश यादव ने उस ब्लॉक इकाई को पुनर्जीवित कर दिया। दोबारा ब्लॉक इकाई और ब्लॉक का अध्यक्ष, ब्लॉक इकाई का अध्यक्ष और उसका बाकी, उसके अलावा बूथ के ऊपर, हर बूथ के ऊपर वहां से गणित की आंकड़ा शुरू हुई है, जो कि अभी भी खत्म शायद नहीं हुई है, और बैठक हो सकती है। और हर बूथ पे 10 लोगों को जोड़ने की बात हुई थी। वो अलग अलग जाति से ऐसे प्रभावी लोग जो 10 आदमी, कम से कम 10-10 आदमी को प्रभावित करके बूथ तक ला करके ईवीएम का बटन दबा पाए, ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए। और हर 8 से 10 बूथ के ऊपर एक सेक्टर अध्यक्ष, एक सेक्टर तैयार किया गया हर 10 बूथ के ऊपर, और ये 8 से 10 सेक्टर को मिला करके एक जोन तैयार किया। अब ये कि पूरा का पूरा जो गणितीय गणना है, ये भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक ढांचे के ऊपर नजर रखने वाले जो भी लोग हैं, राजनीतिक दल है या कोई विश्लेषक है या जानने वाले लोग हैं, उस सब के सब बहुत जोर मानते हैं इस भारतीय जनता पार्टी के इस स्ट्रक्चर को, संगठन के ढांचे को। किस तरीके से उसके लेग्स खोलते हैं, ग्रास रूट लेवल तक पहुंच जाते हैं। अखिलेश यादव ने अब वही संरचना करीब करीब तय कर लिया, बनाई है। अब समस्या ये होता है कि उसको वेरीफाई करनी, क्योंकि कागजों के अंदर बूथ इकाई हो गई, सेक्टर हो गया, जोन हो गया, ब्लॉक हो गया, जिला हो गया, विधानसभा हो गया, लेकिन उनको वेरीफाई कि वो ग्राउंड के ऊपर वो है या फिर नहीं। उस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने सभी विधायकों को और सभी पूर्व विधायकों को, सारे एमएलसी को भी इस काम के ऊपर लगा दिया है।
और फिर विधायकों को एक और टारगेट दिया कि जो हम बता रहे थे, जो गणितीय राजनीति की चर्चा करने की, जिस गणित को समझना है और इस पूरे गणित को कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर की राजनीति के फ्रेम में अगर देखेंगे तो फिर तस्वीर 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं न उस फ्रेम में बदलती हुई दिखेगी। जिस फ्रेम के भीतर, जिस फोटो फ्रेम के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी 80 में से 70 के करीब नजर आते हैं, उस फ्रेम और उस फ्रेम का फोटो दोनों बदल सकते हैं। अखिलेश यादव ने अपने सभी विधायकों को, ऐसे सभी विधायकों को जिनको विधानसभा चुनाव के अंदर 1 लाख वोट मिले, करीब करीब 1 लाख वोट मिले, उनको सबको टारगेट दिया कि लोकसभा चुनाव के अंदर अपनी अपनी विधानसभा के भीतर कम से कम 10,000 वोट जो है एक्स्ट्रा समाजवादी पार्टी के लिए लाए बूथ तक। केवल रैलियों में, रोड शो तक ही नहीं, रैली और रोड शो में तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव की बहुत ज्यादा भीड़ें जुटती थी। उन्हीं रैलियों को, उन्हीं रोड शो को देख करके तमाम राजनीतिक विश्लेषक, जिसमें बहुत कोई है, लगा कि सत्ता बदल जाएगी 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव में। और भी आरोप है, आयोग से लेकर के ईवीएम मशीन तक। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने उस चीज को ध्यान में रखा जो 2022 में जो उनको एक अनुभव हुआ, उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए, उससे सीख लेते हुए इस बार उन्होंने कहा कि अब अपने अपने विधानसभा जो जीत करके आए, आप जीत करके आए हैं, आपके इसमें परीक्षा भी हो जाएगी कि आप जीतने के बाद अपने मतदाताओं से कितने कनेक्ट, कितने जुड़े हुए हैं। तो जिसको भी 1 लाख वोट मिले हैं, वो 10,000 वोट एक्स्ट्रा आप लेकर के आइए। जिनको 1 लाख वोट नहीं पड़े हैं, 70-80 हजार वोट वाले को अलग टारगेट दिया गया। 80,000, 70,000 जिनको मिला उनको 1 लाख तक जाना, यानी जितना उनको मिला है उससे थोड़ा अधिक, ऐसा टारगेट अखिलेश यादव दे रहे हैं। अब उन 1 लाख से कम वाले जितने विधायक हैं उनको 1 लाख के करीब वोट को पहुंचाना है। साथ में एक होता है ना